भारत माता की, भारत माता की। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहें, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहें। गुजरात में सरदार 158 राष्ट्रीय पद यात्रा के इस अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनका हम सबको अभी यहाँ पर संबोधन मिलेगा, भारत सरकार के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, राज्यपाल पंजाब आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी, इस पूरी यात्रा का संयोजन करने वाले भारत सरकार के खेल मंत्री आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी, केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे जी, माननीय मंत्री गुजरात कुंवर जी, अशोक जी, जीतू भाई, कांति भाई, अमृतिया, मनसुख बासवा जी, माननीय सांसद हेमंत जोशी जी, माननीय सांसद अक्षय पटेल जी, इस क्षेत्र के विधायक जयंती गावड़िया जी, पूर्व मंत्री एवं सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी इस यात्रा में शामिल भाइयों एवं बहनों, उपस्थित मेरे सभी नौजवान साथियों, बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सभी छात्र छात्राएं, विद्यार्थीगण, अनेक यात्रा के सहयात्री, मैं सबसे पहले आज के इस अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करने वाले राष्ट्र के लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से, देवभूमि वासियों की ओर से भावांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही मैं मंच पर विराजमान देश के यशस्वी रक्षा मंत्री और भारत की राजनीति के अजात शत्रु राजनेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी का भी अपनी ओर से, देवभूमि वालों की ओर से, सबकी ओर से अभिनंदन करता हूं। ये हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हमें आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से हम सबका पाथेय भी होगा और हम सबके अंदर ऊर्जा का संचार भी होगा। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज मुझे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उनकी जन्मस्थली से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 190 किलोमीटर लंबी इस राष्ट्रीय एकता पदयात्रा में प्रतिभाग करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और सरदार पटेल की अदम्य इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और अटूट समर्पण के माध्यम से अखंड भारत के स्वप्न को उन्होंने साकार किया। वो सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के निर्माता थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व खेड़ा और बारदोली के किसानों के आंदोलन में अन्याय के विरुद्ध उनके द्वारा किए गए संघर्ष ने उन्हें भारत में लोकप्रिय बना दिया था। बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद ही देश ने उन्हें आदरपूर्वक सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। उन्होंने अपने बैरिस्टर का प्रतिष्ठित बैरियर और व्यक्तिगत सुख सुविधाएं त्याग कर जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया था। भाइयों बहनों, आज़ादी के बाद जिस प्रकार से उन्होंने देश की 562 से भी अधिक रियासतों को भारत में विलय किया, सच में वो बहुत बड़ा महान कार्य था। विस्तृत एवं एकीकृत भारत के निर्माण में देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल की दूरदर्शिता और कूटनीति की अमर गाथा युगों युगों तक अमर रहेगी। परंतु राजनीतिक दुर्भावनाओं के कारण कांग्रेस ने षड्यंत्रपूर्वक सरदार पटेल जी के योगदान को इतिहास से ओझल करने का प्रयास किया। कांग्रेस और वामपंथियों ने सरदार पटेल जैसे लौह पुरुष को पीछे धकेलकर कुछ नेताओं की कृत्रिम छवि को गढ़ने का काम किया। कांग्रेस ने हमेशा वही नेता महान बताए जो एक विशेष परिवार से आते थे, लेकिन जिन्होंने 562 रियासतों को जोड़ने का काम किया, उन्हें इतिहास की किताबों के कोनों की लाइनों में सीमित करने का काम कांग्रेस के शासनकाल में देश की आज़ादी के बाद हुआ। सरदार पटेल की लोकप्रियता और निर्णायक नेतृत्व
कांग्रेस को हमेशा असहज करता रहा। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को डर था कि अगर सरदार पटेल का कद स्वीकार कर लिया गया तो आज़ादी के बाद कांग्रेस का वास्तविक नेता कौन था, ये प्रश्न हमेशा खड़ा रहेगा। आज जो भारत एक राष्ट्र के रूप में खड़ा है वो सरदार पटेल की कूटनीति, साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। लेकिन कांग्रेस की राजनीति ने राष्ट्र निर्माता को किनारे करने का, सेह की माला किसी और के गले में डालने का प्रयास किया। यहाँ तक कि उनके अंतिम संस्कार में भी कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं को जाने से रोका। भारत को एक करने वाले लौह पुरुष को भुलाने की कोशिश करने वाले ये भूल गए कि जो इतिहास बनाया जाता है वो मिट जाता है और जो इतिहास रचा जाता है वो सदियों तक याद रखा जाता है, सदियों तक उसकी गूंज रहती है। भाइयों बहनों, जहां कांग्रेस ने सरदार पटेल जी का तिरस्कार किया, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सरदार पटेल जी से प्रेरणा लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र के साथ भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 300 समाप्त कर सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के एक देश एक विधान एक संविधान के संकल्प को साकार करने का काम किया है। साथ ही सरदार पटेल के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता प्रकट करने के लिए एक और उन्होंने जहां गुजरात के केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराया, वहीं उनके जन्म दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन कर देश के युवाओं को सरदार पटेल के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसी के क्रम में उनके 150वीं जयंती वर्ष को ऐतिहासिक रूप देने के उद्देश्य से देश भर में 150 यूनिटी मार्च का आयोजन कर सरदार पटेल की एकता और समरसता को संदेश को देश भर तक पहुंचाने का काम किया गया है। आज मुझे बताया गया कि करोड़ों लाखों लोग इस यात्रा में सहयात्री बनकर देश के पूरे गुजरात के अंदर इस यात्रा को एक उत्सव के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं। देश भर में भी इसको एक उत्सव के रूप में मनाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत हमने देवभूमि उत्तराखंड में भी प्रत्येक जनपद में एकता यात्रा का आयोजन किया है। मैंने भी 4 स्थानों पर इस एकता यात्रा में प्रतिभाग किया। इसके माध्यम से हमने नशा मुक्ति, योग और स्वास्थ्य जैसे और हमारे राज्य के अंदर जो हस्तशिल्प और स्वदेशी उत्पादों के प्रचार प्रसार की दिशा में विशेष प्रयास इस यात्रा के माध्यम से किए हैं। इस यात्रा के दौरान हमने ग्राम सभाओं में जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन कर जनता की विभिन्न समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है। वहीं अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया है। सरदार उपवन विकसित करके पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी हमने महत्वपूर्ण पहल की है। भाइयों बहनों, सरदार पटेल की प्रेरणा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार और एक समान कानून लागू करने के उद्देश्य से देवभूमि उत्तराखंड में इस वर्ष जनवरी से उत्तराखंड में रहने वाले किसी भी पंथ, किसी भी वर्ग और किसी भी समुदाय के सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू कर दिया है, समान नागरिक संहिता लागू कर दी है। आज के इस अवसर पर हम सभी को संकल्प लेना है कि हम सभी पटेल के आदर्शों का अनुसरण करते हुए देश की एकता और अखंडता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को अपने जीवन में उतारते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के में जो विकल्प रहित संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में हम सभी अपना योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से पुनः मैं सरदार पटेल को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए, उनको नमन करते हुए और आप सबका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सामने आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी तालियों के साथ अभिवादित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।